अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम। हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराने के लिए उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। अरे धमकाओ नहीं, तेरे धमकाने से नहीं, जहां हो तेरा आका ओम प्रकाश राजभर को सलूट मारता है, तेरी क्या औकात है, तुम वहां गुलामी करते हो। जनपद एटा के मरैची क्षेत्र के आलमपुर तराहा गांव स्थित मैदान पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के विरुद्ध जमकर आग उगली। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि देश में पिछड़ों के लिए लागू 27% आरक्षण का लाभ हर उस व्यक्ति को मिले जो पिछड़ों और अति पिछड़ों की अंतिम श्रेणी में आता हो। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टियां आरक्षण का लाभ मात्र अपनी जाति के लोगों को देने में विश्वास रखते हैं। इसी कारण आज भी पुलिस, परिवहन, सेना, रेलवे, विकास विभाग में बंजारा, बघेल, कश्यप, तुरेहा आदि पिछड़ी जातियों के लोगों को भर्तियों में समुचित स्थान नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति का उद्देश्य मात्र ही यही है कि पिछड़ी जातियों को भी सामाजिक एकता व समरसता का अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में आगामी चुनाव में सपा का खाता भी नहीं खुलने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष गुजरने के पश्चात बंजारा समुदाय सरकार की उदासीनता के चलते डेरों में रहने को मजबूर है। कि जो आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज यहाँ जो लोग जुटे हैं, बड़ी संख्या में बंजारा समाज के लोग जुटे हैं। आज भी इनके जो जहाँ ये बसे हैं, इनको डेरा के नाम से लोग जानते हैं। इनके डेरा को गांव सभा घोषित नहीं हो पा रहा है। ना ये बेचारे जिला पंचायत बन पाते हैं, ना प्रमुख बन पाते हैं, ना एमएलए आज तक 75 साल में हुए, ना शिक्षा मिल पा रही है, ना स्वास्थ्य के विषय में अच्छी है, ना जनता इनको रोजगार मिल पा रहा है, ना नौकरी मिल पा रही है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के ये बराबर हम लोगों से मिलते रहते हैं। पूरे प्रदेश में आप अगर जाएंगे, सिद्धार्थनगर से लेकर के आप सहारनपुर चले जाइए, इसी पूरी बेल्ट है इनकी। आप उसे झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, बुंदेलखंड में इनकी एक बेल्ट है। इसी तरह बनारस से शुरू करिए, चंदौली से चले आइए, इलाहाबाद होते हुए झांसी तक, पूरे प्रदेश में ये पाए जाते हैं। इनकी बड़ी उपेक्षा हो रही है। तो ये सब लोग जब वोट लेना होता है तो नेता लोग तो इनको याद आते हैं कि भाई बंजारा का वोट चाहिए, कश्यप का चाहिए, पाल बघेल का चाहिए, नाई गुण का चाहिए। जब वोट बीत जाता है तो फिर ये लोगों को सुध नहीं आती है। आज उठा के देखिए, अगर हम एटा की बात करें या इस मंडल की बात करें तो किसी थाने पर बंजारा दरोगा नहीं मिलेगा। इतना विकास हुआ। 1993 से रिजर्वेशन मिल रहा है 27%, और उसमें बंजारा का हिस्सा है, पाल बघेल का हिस्सा है, प्रजापति का हिस्सा है, कश्यप का हिस्सा है, नाई गुण का हिस्सा है। तो लेकिन उसका हिस्सा लूट कौन रहा है? जब सत्ता में जो गया, समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में गई, हमारे विषय में क्यों नहीं सोचा? बहुजन समाज पार्टी सत्ता में गई, क्यों नहीं सोचा? कांग्रेस सत्ता में थी, क्यों नहीं सोची? आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, क्यों नहीं सोच रही है? तो एक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी है। इसको ना अखिलेश जी ने लागू किया, ना मायावती ने लागू किया, ना राजनाथ जी ने बनाई थी कमेटी, सरकार चली गई। अब ये सरकार है योगी जी भी इसको लागू नहीं कर रहे। इस नाते हमारा मकसद कहना है कि आज सामाजिक न्याय की बात किस मुख से बोल रहे हैं लोग। आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा जाता है। अभी बसपा गई, कांग्रेस पीछे गया, अब 2 लोग लड़ रहे हैं। अब इन दोनों में से एक को तो पीछे करना पड़ेगा ना। जो दोनों में एक कमजोर है, तो कमजोर तो बीजेपी से इस समय सपा दिख रही है। तो सपा को पीछे करेंगे तब ना आगे जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी से कोई तालमेल हो रहा है इसलिए आप सपा के पीछे पड़े हैं? नहीं, सपा के पीछे हम शुरू से पड़े रहते हैं, लोगों के पीछे। पर जो सत्ता में रहती है पार्टियाँ, जो सत्ता से बाहर रहती हैं, हम दोनों के पीछे रहते हैं। रिपोर्ट बनी है, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आरक्षण में हिस्सेदारी बराबर, चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, आरक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं है। इसको सरकार फिर से आरक्षण व्यवस्था बराबर सबको दे करके जो रिजर्वेशन है, इसको चुनाव करावे। तो सरकार ने आयोग गठित किया, आयोग ने रिपोर्ट सौंप दिया है। अब वो आयोग की रिपोर्ट सरकार ले जाके हाई कोर्ट दाखिल करेगी, हाई कोर्ट उस पर असेसमेंट करेगी। हाई कोर्ट सहमति है, और उस पर अगर जो लोग सामाजिक न्याय के पुरोधा लोग हैं, जो चिल्ला रहे हैं, अगर वो भी सहमत है तो चुनाव होगा। ये अतीक की बहन, नाम तो मैं नहीं बता सकता, अतीक की बहन का बयान आप ही लोगों के चैनल पे मैंने देखा।
अतीक की बहन ने ये कहा कि अखिलेश यादव ने योगी को उस्काया। अखिलेश के बहन का बयान है, अतीक अहमद की बहन का बयान है। चैनल पे मैंने देखा कि अखिलेश यादव ने योगी को उस्काया हमको गर्त में मिलाने के लिए, ये उसका बयान है। और समाजवादी पार्टी, अतीक अहमद, राजू पाल की हत्या किसने, कौन दोषी है उसमें, किसके खिलाफ FIR हुआ, कौन जेल गया? अतीक अहमद। अतीक अहमद को विधायक किसने बनाया, सांसद किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, आज बीजेपी की सरकार है। अगर उमेश पाल की हत्या होती है और FIR में अगर नाम आ रहा है अतीक अहमद के बेटे और उनके गुरुओं की, अगर कार्रवाई सरकार कर रही है तो अखिलेश को काहे तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो अखिलेश जी कहते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है, कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार थी। ये चर्चा रही तो इसका मतलब कि गुंडों की सरकार कही जाती थी, इसी तरह गुंडे पाल के रखे जाते थे कि मारो जिसको मर्जी उसको मारो।